हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से लेके चल रहे होंगे और कंसिस्टेंट होंगे अपनी पढ़ाई में। इसी के साथ साथ आप वीडियोस को भी अच्छे से फॉलो अप कर रहे होंगे। ये इस सीरीज़ की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है, आज वाला जो होने वाला है। इसी के साथ हम इसमें देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको बहुत बार कि यहाँ पर हम चीज़ें इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आप अपनी बुक को साथ में रख के फॉलो करें, आप सीख पाएँ कि बुक से खुद से कैसे पढ़ते हैं। वहाँ पर बस मैं आपका एज अ मेंटर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए कि हाँ, मैं रीडिंग बिटवीन द लाइन समझ पा रहा हूँ, इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को कि नहीं। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ये इस सीरीज़ का पार्ट 10 है। चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। ये चीज़ चल रही है, ये वीडियो बन रही है वैसे ही जैसे कि 4 सितंबर को सॉरी, और ये आप देख रहे होंगे 5 तारीख को, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे हम हर बारी वीडियो में करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखी उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की हमने डेफिनेशंस देखी। दूसरा हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तीसरी बात हमने क्या करी, तीसरी बात हमने बैलेंसिंग के बारे में बात करी थी कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। चौथी बात हमने करी थी रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात हमने करी थी, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हमने करी थी। जो टाइप ऑफ रिएक्शंस की हमने बात करी, हमने उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखी। तो इसमें ये जो वीडियो में अब हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं, ये है आपकी इस चैप्टर की लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। या अगर मैं इसको साथ में बोलने की कोशिश करूं, या इसे साथ में कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि कुछ इस तरीके से समझाने की कि आपको रिडक्शन और रेडॉक्स, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ आ जाए। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो कल वाली वीडियो, यानी कि जो चीज़ें संडे को और सैटरडे को हम पहले शॉर्ट्स की बात कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के लिए आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आंसर राइटिंग होती है, और उसको हम समझ कैसे सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होगी ज़्यादा क्वेश्चंस की कि जो आ सकते हैं एग्जाम्स में, हम उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम? एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। और एक चीज़ जो मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को, कि यहाँ पर मैं आपके साथ आपकी बुक को ही फॉलो कर रहा हूँ। आपकी बुक मेरे सामने ही रखी है यहाँ पर, और मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को मैं और बेहतर ढंग से आपको अपनी वीडियो के माध्यम से समझाऊँ। तो यहाँ पर आपका काम ये रहेगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है जो आपने बुक में पढ़ी हो और वीडियो में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रखी हो, या आपको उस वे में समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मेरे को डाउट कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसको वैसे जैसे कि मैं बोलता हूं हर बारी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आगे लेके चलेंगे, उस डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। अब जब हम बात कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, यहाँ पे है ऑक्स और यहाँ पे RED है। तो जब हम इसको लिखते हैं, मतलब इन दोनों को हम साथ में जब लिखते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? RED हम लेते हैं रिडक्शन का, और ऑक्सीडेशन का हम लेते हैं OX। तो ये क्या बन जाता है? रेडॉक्स बन जाता है। तो यहीं पे से जो रिएक्शन आती है निकल के, रेडॉक्स रिएक्शन भी, इसी को जो हम साथ में लेके चल रहे होते हैं उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि एडिशन, मैं कर रहा हूँ एडिशन, रिएक्शन में मैं क्या जोड़ रहा हूँ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ। जब मैं ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ तो मैं उसे ऑक्सीडेशन बोल दूंगा। जब मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं क्या कर रहा हूँ? एडिशन कर रहा हूँ। किसका? ध्यान से समझना यहाँ पे। जब मैं एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
तो मैंने उसको क्या बोल दिया, रिडक्शन बोल दिया। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी को अगर मैं और अलग तरीके से लूँ कि अगर मैं बोल दूँ कि रिमूवल कर देता हूँ, मैं किसका रिमूवल कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया मैंने यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब भी क्या है कि मैं बात ऑक्सीडेशन की ही कर रहा हूँ यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हट रही है तब भी ये ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन लग रही है तब भी ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किसका रिमूवल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रिमूवल हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर रखनी है आपको, रिमूवल ऑफ किसका हो गया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कैसे ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद जब हम इतनी चीज़ों पे निकल के आ जाते हैं कि हमें बेसिक लेवल पे पता चल गया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, साथ में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि जब रिएक्शंस आती हैं इसकी, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा हो रिएक्शन में, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ रिडक्शन भी हो रहा हो रिएक्शन में, और या दोनों साथ में हो रहे हो। तो इस पॉइंट पे हमें क्या समझना, तीन कंडीशंस हमारे पे आ गई, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, हमने बता दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, हमने बता दिया रिडक्शन की कंडीशंस हम पे, या रिडॉक्स हो रहा हो, यानी कि ये दोनों कंडीशंस फॉलो अप हो रही हो, कि एडिशन भी हो रहा हो ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, तो भी मतलब इस कंडीशन में अगर एडिशन हो गया है ना, एडिशन हो गया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम कंपाउंड्स ले लें, 4 कंपाउंड्स, तो वहां पर दोनों चीजें हो सकती हैं, मिसमैच हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आकर हो सकती है उसमें कि वो चेंज कर ले अपनी पोजीशंस को, तो वहां पर भी रिडक्शंस या ऑक्सीडेशन साथ में आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको और बेहतर ढंग से समझने के लिए इनकी रिएक्शंस लेते हैं, जहां से कि आपको थोड़ा और अच्छे से ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। और जैसा कि आपकी वीडियो में भी जैसा कि आपकी बुक में भी बता रखा है, उसको भी हम फॉलोअप करते हुए चलेंगे कि अगर हम बात करें जो रिडक्शन है वो बिल्कुल उल्टा है ऑक्सीडेशन का, जैसा आपको दिख रहा है, और जो ऑक्सीडेशन है वो बिल्कुल उल्टा है आपका रिडक्शन का। ये बात समझ आ गई। जब मैं इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि भैया ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो कैसे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ठीक है। OX क्या होती है स्पेलिंग, OX होती है, क्या लिखा है बुक में, OXI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कौन होगा रिएक्शन में, या अगर मैं बोलूं रिड्यूसिंग एजेंट, इसको मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये 2 वर्ड आ जाते हैं आपके पास फिर से। अभी तो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा, उसके बाद ये 2 वर्ड और आए मेरे पास कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जब मैं बात करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो मैं उसको कैसे पता लगाऊंगा, जो आपकी बुक में लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बेटा जहां पर द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाएगा जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। ये बात समझ आ गई, मतलब ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, एडिशन चाहिए ऑक्सीजन का, तो जो एजेंट जो सब्सटेंस दे रहा है आपको, वो ऑक्सीजन दे रहा है, उसी को मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दूंगा। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं रिडक्शन की, अगर मैं बात करूंगा तो रिडक्शन में क्या होगा, सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन, यहां पर हो जाएगा सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन। क्या देगा हमें, ये हाइड्रोजन देगा। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। पहली चीज है तो ये। अब बोल रहा है कि सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, अब जो सब्सटेंस रिमूव कर रहा है वो भी सब्सटेंस रिमूव, जो रिमूव कर रहा है, क्या रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन को, वो भी यही कहलाएगा सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर भी वो सेम चीज रहेगी, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस रिमूव, जो सब्सटेंस है वो रिमूव कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, सब्सटेंस रिमूव हाइड्रोजन
सब्सटेंस रिमूव ऑक्सीजन, वो भी क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें समझ ली कि जो ऐड करेगा जो सब्सटेंस वो भी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिमूव करेगा वो ये कहलाएगा। वहाँ पर इसका वही जो हमने पहले बात करी कि अपोजिट ही कहलाएंगे ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना समझने के बाद देखते हैं कि इसको अगर मैं साथ में लेके चलूँ, इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं साथ में लेके चलूँ तो कैसे होगा, या कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हो सकती है, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में आ सकती है। तो एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आ सकती है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहली जो रिएक्शन निकल के आई उसको अगर आपकी बुक एग्जाम्पल 1 है आपकी बुक का, यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपको कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, CuO दे रखा है। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब मैंने हाइड्रोजन को रिएक्ट करा किसके फॉर्म में, हीट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में इसको मैंने रिएक्ट करा। तो जब मैंने हीट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा तो मेरे पास क्या है, कॉपर प्लस ये हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। ये बात समझ आई आपको। अब एक बहुत बेसिक सी एक मैंने यहाँ पर आपके लिए रिएक्शन लिखी। यहाँ पर अगर मैं समझाना चाहूँ कि अगर यहाँ पर मैं सीधे चीज़ें देखूँ, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस सब्सटेंस ने दी, इस सब्सटेंस ने दी, इसी ने तो दी मेरे को ऑक्सीजन, CuO इसने मुझे दी। तो यहाँ पर जो ये है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, है ना। ये बात समझ आई, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, तो CuO ही तो है यहाँ पर बेटा। CuO क्या है यहाँ पर, CuO कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर मैं अगर सिंपल, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना। और यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं बिल्कुल आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या रिमूवल है किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ आई, इन चीज़ों को समझ आया। ध्यान से देखो कि यहाँ पर हटा, यहाँ पर लगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपकी बुक में क्या कहा गया है कि जब ऑक्सीजन हटा तो जो ये वाला प्रोसेस है जहाँ पर हट रहा है, CuO में से अब बन गया Cu, तो ये वाली प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा, रिडक्शन बोल दूंगा। बेटा ध्यान से समझना इसको। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर H2 से बन गया H2O, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कि यहां पर सब्सटेंस क्या ऑक्सीडाइज कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन आया कौन सा, H, हाइड्रोजन है ना। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ध्यान से, ऑक्सीजन मुझे मिली किसकी वजह से, ऑक्सीजन मुझे मिली CuO की वजह से। ऑक्सीजन मुझे किसकी वजह से मिली, CuO की वजह से मिली। ध्यान से समझना, CuO के पास ऑक्सीजन थी तभी तो हाइड्रोजन के पास गई। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से समझना बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इसको खोल के बता रहा हूँ आपको क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीजन मुझे मिली किसकी वजह से, CuO की वजह से। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, CuO पूरा होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट, अब यहाँ पर रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, H2 की वजह से हुआ ना। तो यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वजह से ऑक्सीजन लगी, दोनों इस साइड ही होंगे, ठीक है। ये क्या है, H2। ये बात समझ आई आपको। यहाँ पर कोई दिक्कत, कैसे पकड़ते हैं इस पूरी इक्वेशन का, कैसे पोस्टमार्टम करा हमने, पहले हमने पकड़ा कि अच्छा यहाँ से हटा, तो हटा, रिमूवल हुआ किसका, ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर इसकी वजह से ऑक्सीजन आई तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से ऑक्सीजन लगी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इतना ही है बेसिक। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, एक जो इसमें। और दूसरी बात है सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस विच रिड्यूस्ड, ये भी चीज़ें पूछते हैं। तो रिड्यूस्ड क्या हुआ, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, उसका उल्टा, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो गया।
है ना। और जहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज होगा वहाँ पर रिड्यूसिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, क्या बोला कि सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन सा है, यहाँ पे देखना, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ ये कौन सा है, H2 है ना, इसके पास आ गया। यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ आपका ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा हुआ, हाइड्रोजन ही तो हुआ। अगर मैं बोलूंगा कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस जिस पे अब ऑक्सीजन नहीं है वो कौन है, आपका CO जिस पे अब ऑक्सीजन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। हम इसको एक वीडियो से एक रिएक्शन से और समझते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर ढंग से ये चीज़ें समझ आए। ठीक है, ये बड़ी बेसिक एक इक्वेशन मैंने ली है अभी आपके सामने, उसको आपको बताया कि किस तरीके से हम इसमें चीज़ें पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, और किस तरीके से चीज़ें इसमें बनेंगी। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसमें भी हम इसी तरीके से चीज़ों को पकड़ेंगे कि क्या कहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। एक रिएक्शन है आपके पास जिसको मैं बोल रहा हूँ H2 तो मेरे पास H2 के साथ मैंने S लगा दिया, तो मतलब हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मैंने किसको रिएक्ट करा दिया, Cl2 को करा दिया। किसको करा दिया, Cl2, यानी कि क्या ये क्लोरीन है। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई, क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। मतलब S ये आ गया, सल्फर अकेला आ गया सल्फर। अब उसके बाद क्या हो गया, HCl आ गया। क्या आ गया, HCl आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हुआ क्या कि जो H2 था, H2 से क्या बन गया, S बन गया। तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर सबसे पहले इसी को पकड़ो। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ, रिमूवल, किसका रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हट गया हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हुआ, एडिशन ऑफ, ऐसे लिखना है बेटा आपको, वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। अब हटा किसकी वजह से, हटा इसकी वजह से, तो हटा किसकी वजह से, हटा किसकी वजह से, इसकी वजह से, मतलब हाइड्रोजन था तभी तो हट पाया। ठीक है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूस कर रहा है जो। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो ये हो गया भैया, रिडक्शन हो रहा है इसमें, है ना, हट रहा है ना। क्या मतलब, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जब हटा, हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन लगा, तो हाइड्रोजन लगा कहाँ, यहाँ लगा, यहीं तो लगा। इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को यहाँ पर बताना है एजेंट्स की बात करनी है। यहाँ पर एजेंट कि इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करनी है और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है। तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं थोड़ा और क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे समझेंगे हम, उसको देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, हाइड्रोजन था किसमें जो लग गया, इसमें तो था हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, ये होगा आपका रिड्यूसिंग। मतलब जिसकी वजह से हाइड्रोजन मिला मुझे, हाइड्रोजन किसकी वजह से मिला मुझे, H2S की वजह से तो मिला मुझे, हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से तो मुझे मिला हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन किसमें लगा जाके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था जिसकी वजह से वो हटा, तो Cl की वजह से तो इसमें से हटा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि ये हटा, रिमूवल तो हुआ, कहाँ पे से, इसमें से, जिसमें से होगा वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी ऐड हुआ जाके, जिसमें कि एडिशन हुआ है, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं उसमें। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद मेरे को नहीं लगता, अच्छा इसके बाद में हम बात करें सब्सटेंस हाइड, जो हम बात करें कि सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है आपका, जो सब्सटेंस आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, उसके अगर हम बात करें सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ और जो सब्सटेंस आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2S, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ वो कौन सा हुआ, सब्सटेंस रिड्यूस हुआ आपका Cl। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी का उल्टा हो रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया Cl, और यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस Cl हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि यहाँ पे मैं इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा जोर देके समझाने की कोशिश करो कि जिससे आप देखो ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हुआ किस में हुआ, रिडक्शन किस में हुआ, इसमें हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन हटा तो किसकी वजह से हटा, तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड हुआ ना, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो H2S। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से, मतलब जो हाइड्रोजन हटा किसको देख के हटाओ, मतलब H2S था, H ने देखा कि यार Cl आ गया, मैं इससे हटाता, तो मतलब Cl को देख के यहाँ से हटा ना, Cl को देख के यहाँ से हटा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इतनी बात समझ आई, यहाँ पर तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक रिएक्शन इसकी हम और देख लेते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ कि अगर हम बात करें कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे लेके चलें मेटल और नॉन मेटल के तरीके से, तो इसमें जो आपकी बुक में इसके लिए एक लाइन लिखी है उसको हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स कॉल्ड रिडक्शन। ये एक आप नोट ध्यान रखना, इसमें क्या बोल रहा है कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन, ऐड कर रहा हूँ किसको, ऐड कर रहा हूँ मैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोल दूंगा। उसके बाद पूरे, उसको पूरे लिख देते हैं। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ मेटेलिक, किसकी बात कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ मेटालिक, मेटालिक एलिमेंट्स, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। ये बात ध्यान रहेगी आपको, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर रखना बेटा, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप अलग से कॉपी में ऊपर लिख लेना कि एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट मतलब रिडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 इसकी इक्वेशंस दे रहा हूँ जो कि आप घर से करेंगे, और आप कल जब दूसरी वीडियोस की जो होगी, जो क्वेश्चन आंसर्स की इसकी वीडियो होगी, उसमें जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को चेक करना, ठीक है। तो जैसे एक इसकी मैं रिएक्शन जो आपको दे रहा हूँ वो है MnO, क्या बोलते हैं इसको, MnO, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2, ठीक है। ये किसका रिएक्ट हुआ आपका, ये हुआ 4HCl के साथ, ठीक है, 4HCl के साथ। तो उसके बाद ये क्या बना, MnCl2 बना, प्लस इसके साथ क्या बनेगा, MnCl2 बना, फिर Cl2, फिर Cl2, तो यहाँ पर 4 है तभी तो ये 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है। फिर H2O, क्या बना, H2। एक तो आप इसमें करके लाएंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। एक तो आप इसमें रिडक्शन वाली चीज़ करके लेके आएंगे, मेरे को बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, वो कौन कौन से हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें, आप पता लगाएंगे CuO ये है, प्लस H2, ये हो गया, गिव्स हीट, क्या देगा, हीट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। ये यहाँ से आपको रिएक्शंस भी याद हो जाएंगे ना बेटा, साथ में जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन भी याद होगी। कॉपर है, कॉपर के साथ क्या है आपके पास, H2O। तो ये 2 रिएक्शंस हैं आपके पास, इनको आप प्रैक्टिस करके लाएंगे, इनके साथ आप देखेंगे कि कैसे रिडक्शन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, हम रिएक्शन में कैसे पकड़ते हैं। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और इसके बाद 2 टॉपिक आपके जो एक्स्ट्रा बचे बेटा इसमें, वो है कोरोजन, एक कोरोजन होता है और एक रस्टिंग होता है, ठीक है, कोरोजन और एक होता है रस्टिंग, ठीक है। इन दोनों को मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन आंसर्स में कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर से आप थोड़ा और बेहतर ढंग से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और यहाँ पर ये आपकी क्या रहेंगी,
वीडियो की एंडिंग रहेगी जहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा, रिड्यूसिंग लास्ट वाली रिएक्शंस हमने दो एग्जांपल्स के साथ समझे और मैंने 2 आपको करने के लिए भी दिए हैं घर से, जिससे कि आप इनको समझ पाएँ और कल हम इनको प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे, अब कल आके इसको मैं सॉल्व कराऊंगा दोनों रिएक्शंस को, तो आप वहाँ पे से भी इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे होंगी या मैंने क्या गलती करी है, उसको भी हम देखेंगे कल। इसके साथ साथ ये वीडियो यहाँ पर मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर था ये यहाँ पर एंड होता है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी आपको डाउट होता है वो मुझसे पूछना है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वाला पूरा एक वो वीडियो रखेंगे जहाँ पर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसमें मैं ये दोनों टॉपिक भी आपको डिस्कस कराऊंगा। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करा, अब हम फिजिक्स के एक चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, अब हम जब फिजिक्स के चैप्टर पे जाएंगे तो हम उसको मतलब ऑल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे, पूरी साइंस कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने केमिस्ट्री का चैप्टर देखा, अच्छे से आराम से पढ़ा, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा, आप उसको बुक से कवर भी कर रहे होंगे होप सो, है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को बड़ा इंस्पिरेशनली, बड़ा मोटिवेटेड फॉर्म में कंटिन्यू रखें, और कभी भी कोई भी डाउट आए, कोई भी मोरल डाउन हो तो आप प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ उसमें। जैसे कि कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं, प्रेशर भी रहता है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स का, बोर्ड एग्ज़ाम्स है पहली बार लाइफ में, है ना, आप कंपटीशन फेस करने वाले हैं अपने लेवल पे, तो उन चीज़ों का भी थोड़ा बहुत रहता होगा आपको डाउट, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा मत सोचो, आप अपने काम पे ध्यान दो। जितना अच्छे से आप अपनी चीज़ों को करोगे आपको ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो जब आप कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे मिलने लग जाते हैं तो आप इन डिस्ट्रैक्टेड मोड में या सेल्फ डाउट में ज़्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। होप सो आपको इसके थ्रू बहुत हेल्प हो रही हो, और अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो अगेन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे आपका, शायद ये वाली वीडियो सैटरडे को अपलोड होगी, और जो आपका नया चैप्टर होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। और ये जो चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, तो कोशिश करना कि उसमें भी आप बने रहें, धीरे धीरे करके चीज़ें बनेंगी और आप बहुत अच्छे से अपने पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं साथ में। एंड धीरे धीरे कोशिश करो कि कंसिस्टेंट ज़रूर रहो अपनी पढ़ाइयों में। ठीक है, अगर आपने कोई टाइम स्लॉट पकड़ा है कि मैं इतनी देर डेली पढ़ूंगा तो उसको डेडिकेटेडली करो आप। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एक खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर पाता हूँ, बस मेरे को टाइम पकड़ना है, अपना मोमेंटम डेवलप होता है पढ़ाई में। और एक बार आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैं इस तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलता हूँ, तो बड़ी ईजी हो जाती है चीज़ें, इतना दिक्कत नहीं करेंगे आपको। तो कोशिश यही रखना कि आप चीज़ों को बड़े आसानी से, बड़े बेहतर ढंग से लेके चलो, और कभी भी कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में फिर से मैं बोल रहा हूँ बताएं, और चीज़ों को अच्छे से लेके चलें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।